मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरी भांति भांति के आश्चर्य कामों पर ध्यान करूंगा। शनिवार 20 मार्च 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है व्यवस्था विवरण अध्याय 32 और उसका 18वां वाक्य। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया है। आपका दिन आशीषित हो। कभी ना भूलें कि परमेश्वर ने तुम्हारी सृष्टि की है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है सृष्टिकर्ता को याद रखें। ये उस समय की बात है जब मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को अगवा ठहराया और ये वही समय है जब मूसा को समझ में आया कि अब वो आगे जा नहीं पाएगा और ये मूसा का गीत है जहाँ वे लोगों को समझाता है कि परमेश्वर भला है और उसने जो कुछ किया वह लोगों की भलाई के लिए ही किया है। फिर भी लोग परमेश्वर से दूर हो गए और वो उन्हें बताता है कि वे उन सारे भले कामों को जो परमेश्वर ने उनके लिए किया है उसे वे भूल चुके हैं। वे अपने सृष्टिकर्ता को भूल चुके हैं, उसे भूल चुके हैं जिसने उनकी अगुवाई करी, जिसने उन्हें आशीषित किया और उन्हें जो कुछ चाहिए था उसने उनके लिए उपलब्ध कराया। और बहुत ही सुंदर तरीके से मूसा ये बताता है इस वाक्य में, जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसे तू भूल गया है, जिसने तेरी उत्पत्ति की, जो तेरे साथ निरंतर बना रहा और जो कुछ तूने मांगा उसने तुम्हें दिया और आप जिस लायक थे उससे भी अधिक उसने दिया। मूसा उनको बताता है परमेश्वर के प्रेम के बारे में और सारे भले काम जो परमेश्वर ने उनके लिए किए हैं। फिर भी वे परमेश्वर से दूर हो गए और मूसा उन्हें चेतावनी देता है कि यदि वे ऐसे काम को निरंतर करते रहेंगे जैसे परमेश्वर से दूर होना, परमेश्वर के भले कामों को भूलना, फिर उन्हें बहुत सारी पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वे अपने सृष्टिकर्ता को भूल चुके हैं। मित्रों, हमारी जिंदगी में भी बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हम अपने सृष्टिकर्ता को भूल जाते हैं। हम परमेश्वर को सिर्फ तब याद रखते हैं जब हम कठिन समय से गुजरते हैं, लेकिन जब चीजें आसान होती हैं और सब ठीक होता है तो हम परमेश्वर के भले काम जो वो हमारी जिंदगी में करता है उसको हम स्वीकारना भूल जाते हैं कि परमेश्वर के भले काम और परमेश्वर की भली बातें की वजह से हमारी जिंदगी इतनी अद्भुत और इतनी भली है और हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ही है जिसने हमारी जिंदगी में सब कुछ दिया है, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी अद्भुत है। हम भूल जाते हैं कि सभी कठिन समय में परमेश्वर ही है जिसने परिस्थिति को बदला है। हम भूल जाते हैं जब हमारा रास्ता कठिन हो गया था और चुनौतीपूर्ण था तब परमेश्वर हमारे साथ था और हम आगे बढ़ गए। आइए हम कभी ना भूलें उस कार्य को जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। हम हमेशा धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर भला है और हमारे साथ साथ चलता है और उसके पास हमारे लिए एक अद्भुत योजना है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज की सुबह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर ताकि हम तेरे किसी भी काम को ना भूलें। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।